बच्चों आज की क्लास में हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ये टॉपिक जो आप इस समय डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट आज हम समझने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डील विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। आप लोग इसे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एक की कॉन्सेप्ट बोलें या फिर इसे एक क्वेश्चन बोलें, दोनों एक ही बात है। बच्चों सीबीएसई और आईएससी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन या एक कॉन्सेप्ट बार बार पूछा गया है, तो इसीलिए एक बात ध्यान रखनी है, आपको बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। तो जल्दी से देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमारे लिए क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है बच्चों, तो जल्दी से देखें। A parallel plate capacitor is charged by a battery। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ते जाऊंगा और इसे साथ की साथ हिंदी में समझाते भी जाऊंगा। A parallel plate capacitor is charged by a battery। बच्चों आप लोगों के पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने बैटरी से फुली चार्ज कर लिया। आपके पास क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने बैटरी से फुली चार्ज कर लिया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड। देखिए अब इस क्वेश्चन को या इस कॉन्सेप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आप ये कह सकते हैं कि ये कुल मिलाकर दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो है जबकि हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है जब बैटरी को हम कनेक्टेड रहने देते हैं। ठीक है, तो हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपको दिया गया है उसको आपने बैटरी से फुली चार्ज कर लिया। उसके बाद द बैटरी इज देन फर्स्ट पार्ट डिस्कनेक्टेड एंड सेकंड पार्ट रिमेन्स कनेक्टेड। इसके बाद अ डाइलेक्ट्रिक इज देन इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए पहला पार्ट क्या था, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने बैटरी की सहायता से फुली चार्ज कर लिया। उसके बाद आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया या फिर आपने बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया। उसके बाद तीसरा स्टेप है, देन आपने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आपको बताना है कि व्हाट चेंजेस इफ एनी विल अकर इन द वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड एनर्जी स्टोर्ड। तो देखिए आपको कुल 5 चीजों को बताना है। इस क्वेश्चन में बच्चों कुल मिलाकर ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है कि कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज कर लिया गया। कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज कर लिया गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया गया, हमारे पास एक कैपेसिटर था, हमने कैपेसिटर को बैटरी की सहायता से फुली चार्ज कर लिया। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, अब मैं एक एक पार्ट की बात एक बार में करने वाला हूं। पहले मैं डिसकनेक्टेड की बात करूंगा और उसके बाद कनेक्टेड की बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है कि कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज कर लिया गया। उसके बाद क्या किया गया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, मतलब कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज करने के बाद आपने बैटरी को हटा दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी को चलिए आपने हटा दिया, बैटरी को आपने साइड में रख दिया। उसके बाद कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब आपको ये बताना है कि क्या क्या परिवर्तन होगा या क्या क्या चेंजेस होंगे इन पांचों में। कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज पहले था अब कितना हो जाएगा, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले था अब कितना हो जाएगा, कैपेसिटर की कैपेसिटी जो पहले हुआ करती थी अब कितनी हो जाएगी, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हुआ करता था अब उसमें क्या चेंज होने वाला है, और लास्ट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी पहले स्टोर्ड थी अब उस पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए आपके पास ये कैपेसिटर है बच्चों, आपके पास एक
कैपेसिटर है, ये आपको कैपेसिटर दे दिया गया, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं। तो सबसे पहले तो इस कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज किया गया है। द कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज्ड बाय अ बैटरी, देन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इन पांचों पैरामीटर्स पर क्या असर पड़ेगा, क्यू वी सी ई यू। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये 5 पैरामीटर्स ही होते हैं, इसके अलावा कोई छठा पैरामीटर नहीं होता। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे केवल 5 चीजें पूछी जा सकती हैं। उनमें क्या क्या हो सकता है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर चार्ज कितना है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है या उसके दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये कैपेसिटर के पैरामीटर्स कहलाते हैं, क्यू वी सी ई यू। तो बच्चों आपको अब तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कुल मिलाकर 3 पार्ट से मिलकर बना है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहला काम क्या किया गया है, बैटरी की सहायता से कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया गया है। उसके बाद दूसरा काम जो किया गया है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। और तीसरा काम ये है कि उसके बाद कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके बाद अब हम देखें, अब हम बिल्कुल सीरियसली क्वेश्चन में जो मेन इश्यू है उस पर आ जाते हैं। अब देखिए, एक तरफ मैंने लिखा हुआ है पैरामीटर, एक तरफ लिखा हुआ है बैटरी डिस्कनेक्टेड, मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तब क्या असर पड़ेगा उन पांचों पैरामीटर्स पर, और अगर बैटरी को कनेक्टेड रखते हैं तब इन पांचों पैरामीटर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। तो जल्दी से अब देखिए, मैं एक काम करने वाला हूं कि मैंने यहाँ पैरामीटर्स को लिख लेना है। अब बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखिए, सबसे पहला पैरामीटर क्या है, सबसे पहला पैरामीटर है चार्ज ऑन दी प्लेट्स। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज है उस पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा फैक्टर है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तीसरा फैक्टर क्या है, या तीसरा पैरामीटर क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटी पर क्या असर पड़ेगा। चौथा पैरामीटर है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से बदल जाएगा। और बच्चों लास्ट पार्ट है एनर्जी स्टोर्ड पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए बच्चों, आपको ये समझ लेना है और आपको ये रट लेना है कि अगर आप कैपेसिटर को एक बैटरी की सहायता से फुली चार्ज कर लेते हैं, अगर आप एक कैपेसिटर को बैटरी की सहायता से फुली चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अ कैपेसिटर इज फर्स्ट फुली चार्ज्ड बाय अ बैटरी एंड द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, बैटरी को फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो बच्चों ये ध्यान रखना, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद उसके बाद कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक को भर दिया, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक को भर दिया, लेकिन कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को भरने के बाद भी क्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्यू विल रिमेन सेम। ये आप समझ लें अच्छी तरह से। मैंने देखिए आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्वेश्चन 3 पार्ट से मिलके बना है। सबसे पहला काम क्या किया गया था, बैटरी की सहायता से कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया गया। दूसरा काम क्या किया गया कि बैटरी को फिर हटा दिया गया। तीसरा काम क्या किया गया कि अब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया गया, यानी कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लेकर आ गए। लेकिन बच्चों, अगर कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज करने के बाद बैटरी को अगर आप डिस्कनेक्ट कर देते हो और उसके बाद दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देते हो, तो आप ये पाओगे कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज पहले था अब भी उतना ही बना रहेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यू विल रिमेन सेम इनिशियली एंड फाइनली। दिस इज द की कॉन्सेप्ट यू हैव टू कीप इन माइंड। बच्चों अब बात करें जो तीसरा पैरामीटर है कैपेसिटी। अच्छा बच्चों देखो, जो कैपेसिटी है, आपको ये मालूम है
कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है बच्चों? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आपको ये बताया जा चुका है पहले, मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको डिराइव करवा दिया है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। लेकिन बाद में आपने देखा कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को भर दिया, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को भर दिया है। तो अब जो नई कैपेसिटी होगी दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। तो बच्चों आप देखें, पहले कैपेसिटी थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, फाइनली कैपेसिटी कितनी हो गई? एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। तो कैपेसिटी पर क्या असर पड़ा? कैपेसिटी विल बिकम के टाइम्स, कैपेसिटी विल बिकम के टाइम्स। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है बच्चों, वो अब कितनी हो जाएगी? वो के टाइम्स हो जाएगी। अब बात करें बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की अगर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स पर आ जाते हैं। हम एक काम करते हैं, जो दूसरा वाला पैरामीटर है पहले उसे सॉल्व कर लें। बच्चों आप लोगों को मालूम है एक रिलेशन है Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटेंस में एक रिलेशन है Q बराबर CV। तो यहाँ से बच्चों V बराबर क्या हो गया? V बराबर क्या हो गया? Q अपॉन C। ठीक है, Q बराबर CV, ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का सबसे पहला फंडामेंटल रिलेशन है। यहाँ से कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V बराबर Q अपॉन C हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सेम है, इसका मतलब V is proportional to 1 upon C, V is proportional to 1 upon C। लेकिन आपने देखा कि कैपेसिटी अब कितनी हो चुकी है? कैपेसिटी K टाइम्स हो गई है। तो बच्चों अगर कैपेसिटी K टाइम्स हो चुकी है तो V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन C से फिर V कितना हो जाएगा? V will become 1 upon K टाइम्स, V will become 1 upon K टाइम्स। मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले हुआ करता था, अब दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट विल बिकम 1 by K टाइम्स। तो आपने ये देखा दोनों प्लेट्स के बीच में, देखिए तीन बातें अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। आपने क्या किया है? कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज कर लिया है, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, और उसके बाद दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को भर दिया है, दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले चीज जो आपको समझ लेनी है वो ये कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज पहले हुआ करता था और जो फाइनल चार्ज है वो तो सेम रहेगा। दूसरी बात, हमने कैपेसिटर वाला पैरामीटर है उसे सॉल्व किया। एक कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और फाइनली जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो नई कैपेसिटी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D। तो आप देख सकते हैं इनिशियल और फाइनल कैपेसिटी में केवल एक फैक्टर का अंतर है और वो है K। तो C हैज बिकम K टाइम्स। अब तीसरा पैरामीटर जो हमने सॉल्व किया, जिसके बारे में पता लगाया कि उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, बच्चों Q बराबर CV, ये रिलेशन आप जानते हो, यहाँ से V बराबर Q अपॉन C हो गया। Q तो कांस्टेंट रहा है तो V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन C, लेकिन C हैज बिकम K टाइम्स, सो V विल बिकम 1 अपॉन K टाइम्स। अच्छा बच्चों अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है बच्चों, आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है V बराबर ED। V बराबर ED। जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ते हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V बराबर ED, एक रिलेशन आपने पढ़ा है, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ से बच्चों आप देखो E कितना हो जाएगा? E हो जाएगा V अपॉन D। लेकिन इस पूरे एपिसोड में बच्चों, इस पूरी समस्या में, इस पूरे क्वेश्चन में कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, मतलब D कांस्टेंट है। तो यहां से बच्चों E प्रोपोर्शनल क्या हो गया? V। जब D
को चेंज नहीं किया गया है थ्रू आउट दिस प्रॉब्लम। इस पूरी समस्या में, इस पूरे क्वेश्चन में कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी जो थी वो वही की वही रही है। तो अब डी तो सेम है, तो ई प्रोपोर्शनल क्या हो गया वी। लेकिन आप देखें वी कितना हो चुका है 1/k टाइम्स, और ई प्रोपोर्शनल वी का मतलब जितना चेंज या जैसा चेंज वी में हुआ है बिल्कुल वैसा ही चेंज ई में होगा। तो अब बच्चों ई कितना हो जाएगा, ई विल ऑल्सो बिकम 1/k टाइम्स। आपने देखा दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बच्चों, 1/k टाइम्स। अच्छा, अब बात करें लास्ट पैरामीटर की, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड की। बच्चों मैंने आपको देखो कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है ना, कैपेसिटर की एनर्जी के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। कैपेसिटर की एनर्जी के मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, जिसमें से मैं ये फॉर्मूले आपको लिखवा दे रहा हूँ। ये फॉर्मूले मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, कैपेसिटर की एनर्जी के जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। देखिए उसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, सबसे पहला फॉर्मूला था U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। एक फॉर्मूला था U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है जबकि V कांस्टेंट रहेगा। बच्चों ये ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब V कांस्टेंट रहेगा, और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जबकि Q कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है उसके कुल मिलाकर मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c और U बराबर हाफ क्यू वी। लेकिन हाफ क्यू वी वाला जो फॉर्मूला है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बच्चों यहाँ देखिए U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जबकि V कांस्टेंट रहता है, और एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, इसे आप तब काम में लेके आएंगे जबकि Q कांस्टेंट रहता है। अब देखिए यहाँ जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है तो Q तो कांस्टेंट है, और Q कांस्टेंट बना रहा, इसीलिए U का कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो बच्चों यहाँ से U बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, लेकिन Q तो कांस्टेंट है, इसीलिए U प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1/c। लेकिन बच्चों आपने ये देखा कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो चुकी है, कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी हो चुकी है, K टाइम्स हो चुकी है। तो यहाँ से U प्रोपोर्शनल 1/c से जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/k टाइम्स। तो देखिए अब हमने पांचों पैरामीटर्स में जो भी चेंजेस हुए हैं उसे हमने नोट कर लिया है, उसे पता लगा लिया है। एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है, ये जो समस्या है, इसके 3 पार्ट्स थे। सबसे पहला पार्ट क्या था, कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज कर लिया गया, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, और तीसरा पार्ट फिर दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये बताओ कि कैपेसिटर के इन पांचों पैरामीटर्स में क्या बदलाव होगा, क्यू वी सी ई यू, ये किस तरह से बदलेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको समझ लेनी है अच्छी तरह से वो ये कि बैटरी को जब डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो क्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर भी दो तो भी दोनों प्लेट्स पर चार्ज जो पहले हुआ करता था वो उतना का उतना बना रहेगा, तो क्यू विल रिमेन सेम। और बच्चों ये जो क्यू है ना, जो कांस्टेंट रहा, ये आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आगे के पैरामीटर्स इसी से हमें पता चलने वाले हैं। इसके बाद हमने तीसरा वाला पैरामीटर देखा, कैपेसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए पहले कैपेसिटी कितनी हुआ करती थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और फाइनल कैपेसिटी क्या हो जाएगी जब दोनों प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। तो यहाँ से सी प्रोपोर्शनल के, यानी कि कैपेसिटी हैज बिकम के टाइम्स। इसके बाद आप देखें हमने दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को पता लगाया। बच्चों Q बराबर CV, ये फंडामेंटल रिलेशन कैपेसिटी में आप जानते हो। Q बराबर CV से V बराबर क्या हो जाता है, Q अपॉन C, लेकिन Q तो कांस्टेंट रहा है, Q तो बिल्कुल नहीं बदला। तो यहाँ से V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/c, लेकिन C कितना हो चुका है, K टाइम्स। तो V फिर क्या हो जाएगा, V विल बिकम 1/k टाइम्स। अब देखें E पर क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों V बराबर ED, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करने का ये रिलेशन है, V बराबर ED। यहाँ से E इज इक्वल टू V अपॉन D, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैज नॉट चेंज्ड इन द एंटायर प्रॉब्लम, सो D हैज रिमेन कांस्टेंट, E प्रोपोर्शनल V। जब D कांस्टेंट बना रहा है तो E प्रोपोर्शनल V, लेकिन V कितना हो चुका है, 1/k टाइम्स हो चुका है, तो E भी 1/k टाइम्स हो जाएगा। अच्छा अब देखें फाइनल पैरामीटर,
और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कैपेसिटर ने जितनी एनर्जी पहले स्टोर की थी अब कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। बच्चों देखिए, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या बना हुआ है, क्यू कांस्टेंट बना हुआ है या फिर वी कांस्टेंट बना है। अगर Q कांस्टेंट रहता है तो आप एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। Q कांस्टेंट है तो यहाँ से U प्रोपोर्शनल 1 अपॉन c, U इज इक्वल टू 1 बाय k टाइम्स। कैपेसिटी k टाइम्स हो चुकी है तो फिर U पर क्या असर पड़ेगा, U हैज बिकम 1 बाय k टाइम्स। तो देखिए ओवरऑल क्या असर पड़ा, Q विल रिमेन सेम, Q तो सेम रहेगा, कैपेसिटी k टाइम्स हो जाएगी, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारे पैरामीटर्स बच्चों 1 बाई k टाइम्स हो जाएंगे। V 1 बाई k टाइम्स हो जाएगा, E 1 बाई k टाइम्स हो जाएगा और U विल ऑल्सो बिकम 1 बाय k टाइम्स। तो यहां से देखिए ये चीजें आपको मालूम पड़ गई। अब बच्चों इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर, दूसरे फेज पर चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए, देखिए अब मैं क्वेश्चन में क्या बोलने वाला हूं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे बच्चों। पहला पार्ट क्या था, कैपेसिटर को एक बैटरी की सहायता से फुली चार्ज कर लिया गया। अ कैपेसिटर इज फर्स्ट फुली चार्ज्ड बाय अ बैटरी। दूसरा पार्ट अब क्या है, पहले दूसरा पार्ट क्या था, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब हम बोलेंगे एक कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज कर लिया गया, उसके बाद बैटरी को कनेक्टेड ही रहने दिया गया। नाउ द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। बैटरी को हटाया नहीं गया है अब की बार बैटरी को हमने कनेक्टेड ही रहने दिया है। और बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तब इन पांचों पैरामीटर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। तो बच्चों एक बात आप समझ लें, कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज कर लो, उसके बाद बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड देन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो इस पूरे एपिसोड में जो नहीं बदलेगा वो है V। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा, V विल रिमेन सेम। तो बच्चों देखिए एक बात ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगर आप कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हो तो Q सेम बना रहेगा, और अगर कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के बाद बैटरी को कनेक्टेड ही रखते हो तो V पर कोई असर नहीं पड़ेगा, V विल रिमेन सेम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखें, अब हम बाकी के पैरामीटर्स को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर की नई कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो बच्चों इट विल बी द सेम लाइक दिस। जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया था, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी सॉल्व करना है कि बैटरी को अगर कनेक्टेड रहने दिया जाएगा तो इनिशियली कैपेसिटी कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और फाइनली जब दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डायलेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो नई कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। तो यहाँ से कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, C विल बिकम K टाइम्स। अच्छा एक बात समझ लें बच्चों, कैपेसिटर की कैपेसिटी पर क्या असर पड़ेगा, इसको सॉल्व करने का तरीका या इसको पता करने का तरीका दोनों में सेम रहेगा, दोनों केसेस में सेम रहेगा, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड और व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। कैपेसिटर की कैपेसिटी को पता करने में इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम कैपेसिटर की कैपेसिटी को पता कर रहे होंगे। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो यहाँ भी K टाइम्स हो जाएगी और यहाँ भी K टाइम्स हो जाएगी। अच्छा बच्चों अब देखें, बात करें चार्ज की। देखिए चार्ज क्यों पता करना है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर अब चार्ज कितना हो जाएगा। देखिए एक रिलेशन होता है Q बराबर CV, एक रिलेशन क्या होता है बच्चों, Q बराबर CV, लेकिन यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो V अगर सेम है तो बच्चों Q प्रोपोर्शनल क्या हो गया, C कितना हो चुका है, K टाइम्स हो चुका है। तो C अगर K टाइम्स हो चुका है तो Q कितना हो जाएगा, Q विल ऑल्सो बिकम K टाइम्स। अब देखो चार्ज ऑन प्लेट्स, प्लेट्स पर चार्ज जो पहले था अब प्लेट्स पर चार्ज कितना हो जाएगा, इट विल बिकम K टाइम्स, इट विल बिकम K टाइम्स। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। बच्चों ये रिलेशन देखिए V बराबर ED, पहले भी हमने यूज किया। यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन डी। अच्छा, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, डी तो कांस्टेंट बना रहा है, तो यहाँ से ई प्रोपोर्शनल क्या हो गया, वी। लेकिन बच्चों वी तो यहाँ सेम रहा है। जब आप कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करने के बाद बैटरी को कनेक्टेड ही रखते हो और कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो गया था, लेकिन अब की बार E प्रोपोर्शनल V से यहाँ से V अगर सेम रहेगा तो E भी सेम रहेगा, E विल रिमेन सेम। मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं बदलेगा। अच्छा, अब बात करें बच्चों एनर्जी की। कैपेसिटर जितनी एनर्जी पहले स्टोर कर रहा था, अब कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो देखिए इस बार एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो बच्चों, इस बार आप एनर्जी का फॉर्मूला यूज करोगे U बराबर हाफ CV², क्योंकि यहाँ कांस्टेंट क्या है, V। तो V तो कांस्टेंट है, V पर कोई असर नहीं पड़ा। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है, तो V इज सेम। तो यहाँ से U प्रोपोर्शनल कितना हो गया, C। लेकिन C कितना हो चुका है बच्चों, K टाइम्स, तो U भी कितना हो जाएगा, K टाइम्स। बच्चों देखिए कैपेसिटेंस से, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से कर लेते हो तो आप कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ दे रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसे बैटरी से फुली चार्ज कर लिया गया, उसके बाद बैटरी को एक बार डिस्कनेक्ट कर दिया गया और दूसरी बार बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया गया। और उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या किया गया, दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को बताना है कि क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा इन सब पर, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस। फर्स्ट पार्ट है चार्ज ऑन द प्लेट्स, सेकंड पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, थर्ड कैपेसिटेंस, फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स और पांचवा पार्ट है एनर्जी स्टोर्ड। मतलब कैपेसिटर के देखिए 5 पैरामीटर्स होते हैं, Q V C E U, इन सब में क्या क्या चेंजेस हुए ये आपको बताने हैं। तो बच्चों हमने ये देखा कि अगर कैपेसिटर को बैटरी से फुली चार्ज कर लिया जाए और उसके बाद बैटरी को एक बार डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और एक बार बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया जाए, तो इन पांचों पैरामीटर्स पर क्या असर पड़ेगा, Q V C E U। बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से रिलेटेड, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ।